टेलीकॉम सेक्टर के अंदर तीन ऐसी कंपनियां जो नियर टर्म में आपको अच्छी खासी तेजी बनाकर दे सकती हैं। और मजे की बात यह है कि तीनों ही कंपनियां अच्छे खासे कैपेक्स पर हैं। वैल्यूएशन के हिसाब से भी देखा जाए तो अच्छा खासा कंफर्ट मिल रहा है और इनको यहां से भी बड़े ऑर्डर आने की उम्मीद है। और जिस तरीके से टेलीकॉम सेक्टर की री रेटिंग हो रही है, उस री रेटिंग में कंपनियां अच्छा बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। और देखने वाली बात तो यह है कि इनमें से एक कंपनी हमने 60 रुपए के आसपास लगातार अपने चैनल पर कवर की है और आज की डेट में अगर हम देखें वहां से डबल हो चुकी है, यानी कि पिछले एक साल के अंदर ये कंपनी जो है आपको पैसा डबल करके दे चुकी है। और यहां से भी इन कंपनियों के अंदर अच्छा खासा स्पेस है। अगर हम नियर टर्म के हिसाब से देखें और थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से भी देखें तो टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी आपको अच्छा खासा मुनाफा देने की क्षमता रखती है। जानना चाहते हैं तीनों कंपनियों का नाम? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्निंग विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाने चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। फ्रेंड्स, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर सच बात यह है कि अगर पास्ट में जो दिक्कतें थी वो कहीं ना कहीं दूर हुई हैं और जिसके बाद आप देखिए तो टेलीकॉम सेक्टर के जो हैवी वेट हैं वो अब कहीं ना कहीं री रेटिंग के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिख रहे हैं। और बताया यह जा रहा है कि 2025 में जियो का भी यहाँ पर जो आपको आईपीओ आता दिखेगा, यानी कि जियो भी एक लिस्टेड एंटिटी बन जाएगी। और पास्ट में आपने देखा भी है भारतीय हेक्साकॉम जैसी कंपनी ने कितने बम्पर यहाँ पर रिटर्न बनाकर दिए हैं। अब बात कर लेते हैं हम अपनी लिस्टेड कंपनियों की जो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर लिस्टेड है। ये तीनों ही कंपनियां जो है, इनमें से एक पीएसयू कंपनी है और दो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। ये तीनों ही कंपनी आपको रिटर्न क्यों बनाकर दे सकती हैं वो आपके लिए जान लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहली जो हम कंपनी की बात करते हैं उस कंपनी का नाम है रेलटेल। जी हाँ, ये एक सरकारी कंपनी है। रेलवे सेक्टर के अंदर जो भी टेलीकॉम से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि रेलवे सेक्टर के अंदर कितना बड़ा यहाँ पर जो है कैपेक्स हो रहा है और उसमें जो है इस कंपनी को काफी बड़ा यहाँ पर काम मिल रहा है, जिसका इस कंपनी को फायदा हो रहा है। और इस कंपनी के अंदर जो तेजी बनने का जो एक कारण है वो मुझे लगता है वो होगा बजट। जी हाँ, बजट में कवच सिस्टम को लेकर बहुत कुछ आने वाला है, क्योंकि आपने अभी देखा है कि रेलवे में जो एक्सीडेंट हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अगर ट्रेनों के पास कवच सिस्टम होगा तो रेलवे सेक्टर के अंदर ये चीजें जो है बहुत कम हो जाएंगी। यानी कि कवच सिस्टम पर बड़े ऐलान होने वाले हैं और इस कंपनी ने एमओयू भी किया है कंपनी के साथ, जिस कंपनी का नाम है एड्रेंट फ्यूचर टेक। इसी कंपनी के साथ ही कहीं ना कहीं कवच सिस्टम को डेवलप करेंगे, जिसके लिए इन्होंने तैयारियां कर ली हैं, यानी कि इनको ऑर्डर यहाँ से भी आने की बड़ी उम्मीद है। कंपनी ने साउथ अफ्रीका के अंदर भी अपने काम को विस्तार करने की सोची है और ये कंपनी टिस्को अफ्रीका जैसी कंपनियों के साथ जो है यहाँ पर एमओयू कर चुकी है। और मुझे लगता है इस कंपनी को अफ्रीका के रेलवे नेटवर्क के अंदर भी अच्छा खासा कामकाज मिलने वाला है, जिससे इस कंपनी की आपको फर्दर री रेटिंग होती हुई दिखाई देगी। कंपनी अगर देखा जाए तो एक डेट फ्री कंपनी है और कंपनी अर्निंग के लिहाज से भी काफी अच्छी इस समय ग्रोथ दिखा रही है। प्राइस टू बुक के हिसाब से भी देख लीजिए या आप आरओई के हिसाब से देखें तो ये कंपनी समय 15% की आरओई वाली कंपनी है। मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो 520 रुपए पे 16,500 करोड़ की मार्केट कैप एंजॉय करती है। और कंपनी का अगर हम प्राइस टू बुक देखें तो 9 के मल्टीपल पे ये कंपनी एट प्रेजेंट ट्रेड कर रही है 15% की आरओई वाली। और अगर हम कंपनी की ऑर्डर बुक को मार्केट कैप से कंपेयर करके देखें तो ये कंपनी जो है 4700 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक वाली कंपनी लगभग 3.2 के मल्टीपल पे एट प्रेजेंट ट्रेड कर रही है अपनी ऑर्डर बुक के लिहाज से। यानी कि इस कंपनी को नियर टर्म में बड़े ऑर्डर आने की उम्मीद है जो इसकी री रेटिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। ऑर्डर बुक में यहाँ पर कंपनी के बहुत बड़ी यहाँ पर तेजी दिख सकती है। गवर्नमेंट का कैपेक्स बजट यहाँ पर इस कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव दिखता है। टेलीकॉम सेक्टर के अंदर इस कंपनी के अंदर भी आपको नियर टर्म में बड़ी तेजी दिख सकती है। और मुझे लगता है ये कंपनी यहाँ अपने करंट लेवल से भी आपको कभी भी 15 से 20% की तेजी दिखा सकती है। उस तेजी में ये कंपनी आपको यहाँ से 520 रुपए वाली जो कंपनी है आपको 600-650 रुपए का टारगेट नियर टर्म में ही दिखा सकती है। और लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से बात करें तो मुझे लगता है इस कंपनी की री रेटिंग आगे फर्दर आपको होती हुई दिख सकती है। दूसरी जो हमारी कंपनी सेक्टर के अंदर है उस कंपनी का नाम है तेजस नेटवर्क। जी हाँ, तेजस नेटवर्क देखा जाए तो अपने सेक्टर में दिग्गज कंपनी है। Q4 में इस कंपनी ने बड़ी ही स्टेलर परफॉर्मेंस दिखाई है और उसके बाद से इसके शेयर में जो आग लगी है वो आप सभी जानते हैं, क्योंकि Q4 के अंदर जो इस कंपनी की परफॉर्मेंस रही है वो इसकी री रेटिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। और मुझे लगता है इस साल ये कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी बनने जा रही है फुल ईयर के बेसिस पर और ये डबल डिजिट आरओई का क्लब ज्वाइन करने वाली है। बाजार इन चीजों को समझ रहा है, जिसके कारण इस कंपनी की यहाँ पर आपको बहुत बड़ी री रेटिंग होती दिख रही है। कंपनी अपनी प्रोडक्शन का रैंप अप करती जा रही है, यानी कि प्रोडक्शन कंपनी बढ़ा रही है। और मुख्य बात तो इस कंपनी के अंदर ये है कि FY25 के अंदर ये कंपनी
5,000 करोड़ तक की सेल क्लॉक कर सकती है। और जिस हिसाब से Q4 के अंदर परफॉर्मेंस रही है, ये कंपनी लगभग 550 से 500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर सकती है अगर ये कंपनी ऐसी ही परफॉर्मेंस पर बनी रहती है। और मुझे लगता है बाजार कहीं ना कहीं इसकी परफॉर्मेंस पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर के अंदर ऑर्डर की कमी नहीं है, तो ऑर्डर हर कंपनियों को मिल रहे हैं और ये तो सेक्टर की लीडर है। और इस कंपनी की अगर हम देखें तो लगभग 8,220 करोड़ रुपए की 8% ऑर्डर बुक है। और ये कंपनी अगर देखा जाए तो 1439 रुपए के प्राइस पर 24,600 करोड़ की मार्केट कैप पर है। यानी कि अगर हम मार्केट कैप टू ऑर्डर बुक के लिहाज से देखें तो ये कंपनी मात्र इस समय जो है 3 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। और यहीं अगर आप ITI जैसी कंपनी देखें जो एक लॉस मेकिंग कंपनियां हैं, उनके आप मल्टीपल देखेंगे तो अपने प्राइस टू बुक के हिसाब से वो कंपनी इस समय लगभग नहीं तो 17 या 18 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। यानी कि इस कंपनी के अंदर भी काफी बड़ा गैप है इसकी री रेटिंग का यहाँ पर। और ये जो री रेटिंग है आगे भी आपको दिखाई दे सकती है, क्योंकि कंपनी अर्निंग के लिहाज से ग्रो हो रही है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है, कंपनी प्रोडक्शन रैंप अप कर रही है, स्केल अप कर रही है, इंडस्ट्री को लेकर पॉजिटिव व्यू है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर ग्रुप की कंपनी अब दिखाई देती है, टेक्नोलॉजी बेस्ड स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे हिसाब से तेजस नेटवर्क एक ऐसी कंपनी है जो आपको नियर टर्म में तो तेजी दिखा सकती है और आगे भी इसमें बड़ी यहाँ पर तेजी बनती दिख सकती है। और कोई बड़ी बात नहीं है, ये कंपनी जो 186 रुपए की बुक वैल्यू वाली कंपनी है, आपको प्राइस टू बुक के हिसाब से 10 के मल्टीपल पे दिखाई दे, यानी कि कंपनी यहाँ से 1860 रुपए के आसपास आपको नियर टर्म में भी जाती दिख सकती है। यानी कि कंपनी यहाँ से भी 25 से 30% की तेजी आपको दिखा सकती है। और लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से देखें तो साल भर के हिसाब से कंपनी अच्छी खासी तेजी दिखाने की क्षमता रखती है। तीसरी जो हमारी टेलीकॉम सेक्टर के अंदर कंपनी है वो मोस्ट डिस्कसिंग कंपनी है, उसको हमने अपने चैनल पर लगातार आपके साथ कवर किया है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं जो हमारे चैनल को देखते हैं। तीसरी कंपनी का नाम है HFCL। ये कंपनी 60 रुपए के आसपास थी अगर हम देखें, और इस साल भर के अंदर इस कंपनी ने यहाँ पर पैसा डबल कर दिया है, जिन लोगों ने इस कंपनी पर विश्वास जताया है। और विश्वास जताने के पीछे कारण है कंपनी की लगातार ऑर्डर में एक्सपेंशन, कंपनी का पोलैंड में नए प्लांट को शुरू करना, हिंदुस्तान के अंदर कंपनी अपनी प्रोडक्शन रैंप अप कर रही है। और साथ ही साथ ये कंपनी जो है एक बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है, ऑप्टिकल फाइबर केबल तो बनाती है, साथ ही साथ ऑप्टिकल फाइबर भी बनाती है। और इस कंपनी के पास बहुत बड़े प्लान है अपनी प्रोडक्शन को रैंप अप करने के लिए। और रिलायंस जियो जैसी जो कंपनी है जिन्होंने 5G का नेटवर्क नॉर्थ इंडिया में यहाँ पर जो है अपना बढ़ाया है, तो मुझे लगता है इस कंपनी ने उसमें मेजर रोल प्ले किया है, क्योंकि कंपनी ने 5G नेटवर्क के लिए काफी वायर सप्लाई किया है। ऑर्डर की इस कंपनी के अंदर आज भी कमी नहीं है, कंपनी को लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं और ज्यादातर ऑर्डर इस कंपनी के पास सरकारी ऑर्डर है। ये कंपनी रेलवे को भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कराती है, डिफेंस को भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कराती है, टेलीकॉम सेक्टर को तो अपनी सर्विस प्रोवाइड करा ही रही है, और यूरोप जैसी मार्केटों में लगातार एक्सपेंशन कर रही है। पोलैंड के अंदर ये कंपनी अपने नए प्लांट को शुरुआत करने के प्रोसीजर में दिखाई दे रही है। कंपनी एक्सपोर्ट पर लगातार फोकस करके अपने जो है रेवेन्यू को बढ़ाना चाहती है, और इस कंपनी के पास काफी बड़े टारगेट हैं। अगर आप कंपनी की गाइडेंस के हिसाब से देखें तो लगभग 9 से 10,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू क्लॉक कर सकती है अगले 2 सालों के अंदर। यानी कि कंपनी को यहाँ से बहुत बड़ी ग्रोथ दिखाई दे रही है, और ये ग्रोथ जो है इस कंपनी की री रेटिंग में मेजर रोल प्ले करेगी। आज भी ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, लगभग 10% की ROE वाली कंपनी है। और ये कंपनी अगर एट प्रेजेंट भी देखें लगभग 20 रुपए की बुक वैल्यू वाली कंपनी अभी भी 6 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। 1000 करोड़ की ऑर्डर बुक वाली कंपनी 18,800 करोड़ रुपए की मार्केट कैप एंजॉय कर रही है, यानी कि 2.5 के आसपास की इसके अंदर एट प्रेजेंट मार्केट कैप टू ऑर्डर बुक के हिसाब से हम कंपेयर करके देखें तो वैल्यूएशन दिख रही है। और रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से 10% ROE वाली कंपनी इस समय लगभग 6 से 6.5 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। मुझे लगता है इस साल इस कंपनी की अर्निंग में आपको अच्छी खासी यहाँ से और ग्रोथ दिख सकती है। ये कंपनी कोई बड़ी बात नहीं है, आपको यहाँ से अपने बुक वैल्यू के आधार पर यहाँ से भी तेजी दिखाए और उसमें ये कंपनी 9 से 10 के मल्टीपल पे जाती हुई दिखाई दे। यानी कि नियर टर्म में भी देखें तो ये कंपनी के अंदर यहाँ से भी तेजी के चांस दिख रहे हैं, और उस तेजी में ये कंपनी यहाँ से 20 से 30% की तेजी आपको फर्दर दिखा सकती है नियर टर्म में। और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से देखें तो ये कंपनी 200 रुपए तक के भी टारगेट दिखाने का दमखम रखती है अपने फाइनेंशियल फंडामेंटल्स के आधार पर। यानी कि HFCL भी एक ऐसी कंपनी है, अगर आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है और आपने पास्ट में इस कंपनी को बाय किया है तो अभी इसको आपको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर की तेजी अब लंबी है। टेलीकॉम सेक्टर के अंदर बहुत कुछ पास्ट में ऐसा चेंज हुआ है जिसके कारण ये सेक्टर अब कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो चुका है, कंपनियों की अर्निंग बढ़ रही है, ऑर्डर में एक्सपेंशन हो रहा है, जिसका फायदा इन कंपनियों को मिल रहा है। तो टेलीकॉम सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर है जिन पर आपको फोकस रखना चाहिए, और फोकस में आपको इन तीनों कंपनियों पर ही नजरें बनाकर रखनी चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है तो आप इन्हें कन्विक्शन के साथ होल्ड कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।